जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 दिसंबर हो चुकी है और 3 दिसंबर तक के मेरे म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। मैं आज उज्जैन महाकाल के दर्शन करके अब दिल्ली के लिए रवाना हो रखा हूँ और रास्ते में हूँ हाईवे पे। तो थोड़ी देर रुक के कमर सीधी करते हुए आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं, मैंने सोचा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कल मेरे को अपने इंड मनी ऐप वाले म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो में लगभग 6,200 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और जो मुनाफा है वो अब बढ़कर 58,000 हो गया है। 8,89,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 9,47,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। लगभग 6.5% का रिटर्न है। पराग पारिक ने कल 674 रुपये का गेन दिया है, लगभग 6.25% का रिटर्न है इसमें। निपॉन लार्ज कैप ने कल 1,000 रुपये का गेन दिया है और लगभग 8.5% का रिटर्न है। ICICI लार्ज कैप ने कल लगभग 1,000 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग 9.25% का रिटर्न है। कोटक मिड कैप ने 214 रुपये का गेन दिया है, लगभग 0.8% का रिटर्न है। एडलवेज स्मॉल कैप ने कल 191 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 6.25% का टोटल रिटर्न है इसमें। HDFC मिड कैप ने 205 रुपये का गेन दिया, लगभग 10.25% का रिटर्न है। एडलवेज मिड कैप ने 149 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 10% का रिटर्न है। निपॉन मिड कैप ने लगभग 284 रुपये का गेन दिया, लगभग 8.5% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 188 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 0.10% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड ने लगभग 246 रुपये का गेन दिया, कल लगभग 9.25% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 234 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25% का रिटर्न है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 222 रुपये का गेन दिया, लगभग 2.25% का रिटर्न है। HSBC स्मॉल कैप ने 198 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 2% का रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 170 रुपये का गेन दिया, लगभग 1.5% का रिटर्न है। कोटक स्मॉल कैप ने कल 236 रुपये का गेन दिया, लगभग 1.5% का रिटर्न है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 177 रुपये का गेन दिया, लगभग 5% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 180 रुपये का गेन दिया, लगभग 3.5% का रिटर्न है। SBI स्मॉल कैप ने 117 रुपये का गेन दिया, लगभग 2.25% का रिटर्न है। और JM फ्लेक्सी कैप ने कल 224 रुपये का गेन दिया, लगभग 2.25% का रिटर्न है। टाटा स्मॉल कैप ने 234 रुपये का गेन दिया है, लगभग 2% का लॉस है। एकमात्र म्यूचुअल फंड जो लॉस में है। जियो ब्लैक रॉक ने कल 65 रुपये का गेन दिया, 2.25% का रिटर्न है। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड ने 3 रुपये का गेन दिया, लगभग 2% का इसमें रिटर्न है। तो कौन कौन सी SIP मेरी कटने वाली हैं अब मंडे को, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप की SIP कटने वाली है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये 2 SIP मेरी मंडे को कटने वाली हैं। आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर, देखते हैं कल वहाँ क्या स्थिति रही। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल लगभग 20,000 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 80,000 रुपये का रिटर्न है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, लगभग 28,27,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो एक बार फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ कल किस किस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है और उसको भी फिल्टर कर देता हूँ। तो PSU सेक्टर लीड कर रहा था कल, फिर पावर एंड इंफ्रा भी दिख रहा है, PSU दिख रहा है। स्मॉल कैप वगैरह टाटा स्मॉल कैप ने भी कल अच्छी रिकवरी करी है और अच्छी वापसी करी है, 1% की बढ़त उसमें भी देखने को मिली है। तो एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूं ताकि आप सारे ही म्यूचुअल फंड्स पे एक बार नज़र डाल लें, क्योंकि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड इसमें सिमिलर हैं जो मेरे इंड मनी ऐप में हैं। तो ज़्यादा समय आपका इसमें मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। लगभग सभी म्यूचुअल फंड ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है और सभी ने कुछ ना कुछ बढ़त हासिल करी है। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आइए अब नज़र डालते हैं FI के बाय सेल के डेटा की। तो कल FI ने 289 करोड़ की कैश में बाइंग करी है, जो कि बहुत ही मामूली बाइंग है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, बाइंग ही है। और इसके अगेंस्ट 677 करोड़ की जो है हमारे DI ने बाइंग करी है। तो ये तो थी ओवरऑल स्थिति हमारे FI के बाय सेल के डेटा की। तो दोस्तों एक बार नज़र डालते हैं कि गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है। देखिए इस वक्त हमारा जो निफ्टी है वो लगभग 26,328 पॉइंट पे खड़ा हुआ है, जो कि ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी है, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी जो है लगभग 26,521 पॉइंट पे खड़ा हुआ है। दोस्तों अब आपको समझना पड़ेगा कि मैंने बोला है कि औसतन 100 पॉइंट का गैप रहता है ऑन एन एवरेज गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी में, यानी कि गिफ्ट निफ्टी जनरली 100 पॉइंट ऊपर रहता है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 180-70-80 पॉइंट ऊपर है। यानी कि सोमवार को अभी तक की जो सिचुएशन है इसको देखते हुए सोमवार को भी एक गैप अप ओपनिंग का अंदेशा नज़र आ रहा है। मार्केट फ़िलहाल यहाँ पर मोमेंटम खोती हुई नज़र नहीं आ रही है, थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन कॉशियस रहने की ज़रूरत है, खासकर जो ETF स्विंग ट्रेड या शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल आ सकता है 26,000 तक का, क्योंकि मार्केट ने अब अपना जो लोअर रेंज है उसको ऊपर कर लिया। अभी तक जो लोअर रेंज था वो 25,700 था,
वो 25,700 से खिसक कर अब 25,800 850 तक आ गया है। इसी तरीके से अपर रेंज खुलता जा रहा है और लोअर रेंज जो है ऊपर ऊपर आता जा रहा है। तो अब 25,800 तक का भी लोअर रेंज है। अब 500 पॉइंट का स्विंग हो सकता है कभी भी, जो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या शेयर्स रिलेटेड ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जैसा आपने पिछले साल, जैसे आपने 2024 में, जैसा आपने 2025 में लगातार इन्वेस्टमेंट जारी रखी थी, अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। दिमाग लगाने वाली मार्केट नहीं है, लगातार एसआईपी करते रहिए, वही बेस्ट तरीका रहेगा। और जब भी फॉल आएगा, ठीक है, रिट्रेसमेंट आएगी, तब वहाँ पर अपने लमसम का एक हिसाब लगा सकते हैं। फ़िलहाल कोई लमसम अपॉर्चुनिटी नहीं है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको नियमित रूप से अपनी एसआईपी करते रहना है ताकि आपकी चीज़ें एवरेज आउट हो जाए। तो प्लीज़ बार बार फ़िलहाल ये सवाल मत पूछिए बार बार कि क्या लमसम कर सकते हैं। लमसम करने की ये जगह बिल्कुल भी नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नेगेटिव होगा यहाँ पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।